तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी मित्रा। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स के डेफिनेशन के बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स, उसके ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, मलेरिया एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि प्लाज्मोडियम के बहुत सारे स्पेसीज से होता है, जिनमें कुछ स्पेसीज हैं आपके प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि भारत में सबसे ज़्यादा मलेरिया को फैलाता है। दूसरा है आपका प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम मेलेराई। ये सारे एक प्रोटोजोवन पैरासाइट्स हैं। साथ ही मलेरिया का जो ट्रांसमिशन है वो आपका फीमेल एनोफिलिस मच्छर से होता है और इसके कुछ लक्षण हैं जिनमें हाई फीवर विथ रीगर यानी कि एक्सट्रीम एनीमिया और बहुत ही ज़्यादा पसीना निकलना। और वैसे ड्रग्स जिनका इस्तेमाल मलेरिया को ठीक करने के लिए किया जाता है वो आपके एंटी मलेरियल ड्रग्स होते हैं। आइए देखते हैं कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यानी कि मलेरिया का जो पैरासाइट है वो ग्रो कैसे करता है हमारे शरीर में और एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में कैसे जाता है या फिर मॉस्क्यूटो से किसी मैन में कैसे आता है। तो साथियों, जब सबसे पहले हमें कोई मॉस्क्यूटो काटता है तो उसका इन्फेक्शन स्प्रीड हो जाता है यानी इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और जो स्पोरोजाइट्स होते हैं वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। यह लीवर में जाकर बड़े होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं, वहाँ पे ये मेरोजाइट्स बन जाते हैं। अब वहाँ से वो रेड ब्लड सेल में आ जाते हैं। यहाँ दो केस होता है। पहला, यदि वह ब्रस्ट कर जाए यानी यदि आरबीसी ब्लास्ट कर जाता है तो वो जो मेरोजाइट्स हैं आरबीसी के अंदर वो रिलीज हो जाते हैं और इसी का रिलीज हमें एज अ मलेरिया दिखता है चीलिंग फीवर के सिम्टम के साथ में। और दूसरा केस है कि जब मेरोजाइट्स ग्रो करने लग जाते हैं तो वो फीमेल और मेल गैमेटोसाइट्स में सेपरेट हो जाते हैं। बाद में इनका फर्टिलाइजेशन होता है और फिर से स्पोरोजोइट्स बनते हैं। बाद में कोई मॉस्क्यूटो यदि इन्फेक्टेड व्यक्ति को लाके काट देता है तो ये स्पोरोजाइट्स मॉस्क्यूटो के गट वॉल में जाके बैठ जाते हैं और फिर से मॉस्क्यूटो यदि दूसरे पर्सन को काटता है तो यह इन्फेक्शन उसे हो जाता है। तो ये है इसका लाइफ साइकिल। साथियों, यह लाइफ साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी बीमारी के होने के जो प्रोसेस होते हैं उसी के ऊपर किसी भी दवा का एक्शन डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंटी मलेरिया ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसके दो तरह के क्लासिफिकेशन है। पहला थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन मतलब उनके काम करने के तरीके, जिनमें आपका ये है सप्रेसिव। साथियों, सप्रेसिव ड्रग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पैरासाइट्स को लीवर में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जहाँ मेरोजाइट्स बनते थे वहीं पे जाके डिस्ट्रॉय कर देते हैं और आरबीसी में जाने से रोक देते हैं। इनको सप्रेसिव एजेंट कहते हैं, जिनमें क्यूनिन और क्लोरोक्विनिन आते हैं। दूसरा आपका गेमिटोसाइडल। साथियों, गेमिटोसाइडल वैसे ड्रग्स होते हैं जो कि मैंने आपको बताया था जहाँ मेल और फीमेल गेमेट सेपरेट हो रहे थे, जहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा था, ये वहाँ पे जाके असर करते हैं और उनको वहीं पे किल कर देते हैं ताकि जो दोबारा इन्फेक्शन हो रहा था वो इन्फेक्शन ना हो और इस डिजीज़ का स्प्रीड ना हो। इसमें आपका प्रीमा क्वीन आता है। और दूसरा क्लासिफिकेशन है आपका वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें इसमें 5 सब कैटेगरीज हैं, जिनमें क्यूनिन साल्ट, जिसका एग्जांपल आपका क्यूनिन सल्फेट। दूसरा है 4 अमीनो क्विनालिन, जिसमें क्लोरोक्वीन और एमिडोक्वीन। तीसरा है आपका 8 अमीनो क्विनालिन, जिसमें प्रीमा क्वीन। चौथा है आपका बाइगुआनाइट्स, जिसमें प्रोगुनाइल हाइड्रोक्लोराइड। और पांचवा है आपका डायमिनो पायरीमिडीन्स, जिसमें पायरीमिथामाइन और ट्राइमिथोप्रिम। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रग्स का डिस्कशन एक एक करके। सबसे पहले ड्रग है आपका क्विनीन। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो यह एक क्विनिडीन का स्टीरियो आइसोमर है। साथ ही क्यूनिन और क्यूनिडीन ये दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, बस क्यूनिडीन जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और क्यूनिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लेवोरेटेटरी है। और इसके स्ट्रक्चर में देखें तो एक क्यूनोलिन रिंग है और एक क्यूनोक्लाइडिन रिंग है जो कि बीच में CHOH ग्रुप से अटैच्ड है। तो ये था इसका केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये जो एनहाइड्रस क्यूनिन है उसका मेल्टिंग पॉइंट 172.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। साथ ही इसका टेस्ट बहुत ही बीटर है और यह वाटर में सॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में थोड़ा सॉल्युबल है और एक्वस अमोनिया में भी सॉल्युबल है।
इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें तो क्यूनिन और इसके किसी भी साल्ट को यदि हम हाइड्रोक्सी एसिड जैसे सल्फ्यूरिक, टार्ट्रिक या फॉस्फोरिक एसिड में डिसॉल्व कर देते हैं तो यह एक ब्लू कलर का फ्लोरोसेंस देता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के बारे में। तो इसको हम लोग वेल क्लोज्ड और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में रखेंगे क्योंकि यह लाइट से डैमेज हो जाता है। इसका यूजेज है, यह एक एंटी मलेरियल ड्रग है। साथ ही यह वैसे मलेरिया जो कि फैल्सीफेरम से होता है उनका इलाज के लिए किया जाता है, और सेरिब्रल मलेरिया के लिए यह ड्रग बहुत ही गुड चॉइस है। इसके कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशन है जिसमें क्यूनिन बाईसल्फेट टैबलेट्स, क्यूनिन डाईहाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, क्यूनिन सल्फेट टैबलेट्स और क्यूनिन हाइड्रोक्लोराइड। कुछ ब्रांड नेम्स है जिनमें आपके क्यूनिन सल्फेट, क्यूनिंगा, क्यूनिन डाई हाइड्रोक्लोराइड एक्सेट्रा। दूसरा ड्रग है आपका क्लोरोक्वीन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। यह 4 एमिनो क्विनोलिन डेरिवेटिव है। इसके 4th पोजीशन पे एमिनो ग्रुप है और उस एमिनो ग्रुप के ऊपर 1 मिथाइल ब्यूटाइल एमाइन और 2 इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हैं, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। इसके बाद इसके 7th पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग इसको क्लोरोक्वीन भी कहते हैं। इसका आईयूपैक नेम 7 क्लोरो 4-4 डाई इथाइल एमिनो 1 मिथाइल ब्यूटाइल एमिनो क्यूनोलिन है। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। साथियों, यह इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में ब्लड में हीमोग्लोबिन जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, हीम और ग्लोबिन। हीम जो होता है मलेरिया का जो पैरासाइट है उसके लिए टॉक्सिक होता है। बाद में हीम पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम होता है जो हीम को हीमोजॉइन में बदल देता है, जो हीमोजॉइन मलेरिया के पैरासाइट्स के लिए टॉक्सिक नहीं होता है। तो इस हीम पॉलीमरेज को रोकने के लिए हम लोग क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल करते हैं। यह क्लोरोक्वीन क्या करता है कि हीम पॉलीमरेज को हीम से हीमोजॉइन बनाने नहीं देता है, और क्लोरोक्वीन जो है हीम के साथ में अटैच हो जाता है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यानी मलेरिया पैरासाइट्स के सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है या तोड़ देता है। तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो साथियों, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है कि यह एक वाइट और स्लाइटली येलो कलर क्रिस्टलिन पाउडर है, साथ ही ऑर्डरलेस भी है, और इसका टेस्ट इंटेंसली बीटर है और वाटर और ईथर और क्लोरोफॉर्म में सॉल्यूबल है। यह लाइट से अफेक्टेड होता है, इसलिए हम लोग वेल क्लोज्ड और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में रखते हैं। यह मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, साथ ही रिमोटॉइड आर्थराइटिस और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमोबियासिस में भी यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं इसके ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस, जिनमें कुछ हैं क्लोरोक्वीन फॉस्फेट इंजेक्शन, क्लोरोक्वीन फॉस्फेट टैबलेट्स, क्लोरोक्वीन सल्फेट इंजेक्शंस, क्लोरोक्वीन सल्फेट टैबलेट्स और क्लोरोक्वीन सिरप। इसके कुछ ब्रांड नेम हैं जिनमें नीवाक्वीन, लारिगो, रेसोकीन, एल्वोक्लोर, सिप्लाक्वीन, मिनीक्वीन एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे ड्रग के बारे में, यह है प्रीमाक्वीन। तो प्रीमाक्वीन एक 8 एमिनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव है। इसका मतलब क्यूनोलिन के 8वें पोजीशन पे एमिनो अल्काइल एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है। इसका आईयूपैक नेम है 8-4 एमिनो 1 मिथाइल ब्यूटाइल एमिनो -6 मिथॉक्सी क्यूनोलिन। साथ में इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में यह ऑरेंज क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस है, 200 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर जाता है, वाटर में सॉल्युबल है और इथेनॉल और ईथर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है। बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के बारे में। तो चूंकि यह लाइट से अफेक्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। साथ ही मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल होता है और रेडिकल रिलैप्सिंग मलेरिया के ट्रीटमेंट में ही इसका इस्तेमाल होता है। इसके कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस हैं जिनमें प्रीमाक्वीन फॉस्फेट टैबलेट्स और प्रीमाक्वीन टैबलेट्स। कुछ ब्रांड नेम्स हैं जिनमें प्रीमाकीन फॉस्फेट एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे चौथे ड्रग के बारे में। यह ड्रग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ड्रग का नाम है आपका प्रोगुनाइल हाइड्रोक्लोराइड। तो प्रोगुनाइल हाइड्रोक्लोराइड जो है एक बायोगुनाइड डेरिवेटिव है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यह वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस है, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है और इथेनॉल में सॉल्युबल है, साथ ही क्लोरोफॉर्म और इथल में इनसॉल्युबल है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो जब हम लोग प्रोगुनाइल हाइड्रोक्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को यदि पोटासियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन में मिला देते हैं तो हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। इसके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के बारे में, तो चूंकि यह लाइट से अफेक्ट हो जाता है इसलिए हम लोग इसको वेल क्लोज्ड और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में ही रखेंगे। इसके यूजेज हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में इस्तेमाल आता है और यह एक सप्रेसिव ड्रग भी है और गेमिटोसाइडल ड्रग्स भी, जैसा मैंने आपको थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन में बताया था। इसके कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस के बारे में देखें तो प्रोगुनाइल
प्रोगुनाइल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स और प्रोगुनाइल टैबलेट्स। इसके ब्रांड नेम्स हैं जिनमें पैलुड्रीन, प्रोगुनाइड हाइड्रोक्लोराइड एक्सेट्रा। अगला ड्रग है हमारा पायरीमिथामाइन। तो साथियों, पायरीमिथामाइन एक पायरीमिडीन डेरिवेटिव है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की यह कलरलेस क्रिस्टल है और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलिन पाउडर में भी आता है। ऑर्डरलेस है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 239 डिग्री सेल्सियस से 243 डिग्री सेल्सियस तक है। वाटर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है। क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल एंड ईथर में स्लाइटली सॉल्युबल है। इसके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के बारे में देखें तो चूंकि यह लाइट से अफेक्ट करता है, इसलिए हम लोग इसको वेल क्लोज्ड और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में रखते हैं। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यह मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। साथ ही सल्फोनामाइड्स जैसे कि सल्फोडॉक्सिन और सल्फोमिथोपाइरेजीन और डैप्सोन्स के कम्बिनेशन के साथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही पोटेंट भी होता है। ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस में पायरीमिथामाइन एंड सल्फोडॉक्सिन टैबलेट्स और पायरीमिथामाइन टैबलेट्स। इसके कुछ ब्रांड नेम्स हैं जिसमें डाराप्रीम, पायरीडेक्स या पायरीमिथामाइन, मालोसीड, मालप्रीम और रीमोडार। और दो कंबाइंड ब्रांड नेम्स हैं जिनमें फैंसीडर जिसमें पायरीमिथामाइन और सल्फाडॉक्सिन, और मालोप्रीम जिसमें पायरीमिथामाइन और डैप्सोन दोनों आते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे छठे ड्रग के बारे में, जो है आपका ट्राइमिथोप्रीम। तो ट्राइमिथोप्रीम भी एक पायरीमिडीन डेरिवेटिव ही है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में यह एक वाइट और येलोइश वाइट पाउडर है। ऑर्डरलेस है। वाटर, इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म में स्लाइटली सॉल्युबल है। ईथर में इनसॉल्युबल है। इसको हम लोग वेल क्लोज्ड कंटेनर में ही स्टोर करके रखते हैं। इसके यूजेस के बारे में देखें तो यह एक एंटी मलेरियल ड्रग है। साथ ही साथ यह एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग भी है। इसका इस्तेमाल हम लोग सल्फोनामाइड्स के साथ में करते हैं, जैसे सल्फा मिथाक्सोल, जिसके कम्बिनेशन को हम लोग कोट्रीमोक्साजोल भी कहते हैं। इसके ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस में ट्राइमिथोप्रीन टैबलेट्स, कोट्रीमोक्साजोल ओरल सस्पेंशन, कोट्रीमोक्साजोल इंजेक्शन और पेडियाट्रिक कोट्रीमोक्साजोल टैबलेट्स आते हैं। कुछ ब्रांड नेम्स हैं जिनमें सेप्ट्रान, बैक्ट्रीम, सेप्ट्रीम, गंटाप्रीम, टेलीप्रीम इत्यादि। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वैसे और कौन से ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल मलेरिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो उनमें है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, मेफ्लोक्वीन, मेपाक्रीन और साइक्लोकुनाइल पैमोएट। तो ये था एंटी मलेरियल ड्रग। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।